स्टैंडर्ड का 2.1 फर्स्ट पोयम है और 12th की बैच आज से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग को ऐसे ही कुछ ना कुछ नए वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। आप लोग देखिए 12th के 10th के बहुत सारे हैं। तो आज हम 2.1 का पोयम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड 2.1 वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए। वॉल्ट विटमैन 1819 में इनका बॉर्न हुआ था, वॉल्ट विटमैन का, एंड 1892 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक वॉज एन अमेरिकन पोएट, इजिएस्ट एंड जर्नलिस्ट। ये एक अमेरिकन पोएट थे, एजिएस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। विटमैन इज अमॉन्ग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन द अमेरिकन कैनन एंड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्सेस। इनको फादर ऑफ फ्री वर्सेस कहा जाता था और इनकी जितनी पोएम्स थी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी, दैट मीन्स असरदार। ओके, सो ही ग्रू अप इन हंटिंगटन इन अ फैमिली विद डिफिकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस। ये एक जो शिकारी करते हैं ऐसे खानदान से, ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे और इनका इकोनॉमिक स्टेटस भी कुछ खास नहीं था। सो his major work लीव्स ऑफ ग्रास was published in July 1855। इनकी फर्स्ट जो पोएम है लीव्स ऑफ ग्रास, ये पब्लिश हुई जुलाई 1855 में। हिज ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये पोएम का नाम आप लोग सुने रहोगे पहले भी, फेमस पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज वाइडली पॉपुलर। ये भी इनकी बहुत ही पॉपुलर हुई पोएम। द सेक्शन ऑफ Song of the Open Road from Leaves of Grass is a beautiful blend of self-awareness। खुद में एक जागरूकता लाना, सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये पोएम इनकी बहुत ही बेस्ट है। सो फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट, खुले दिल से स्वतंत्र रूप से रहना, ये इन्होंने अपनी पोएम में एक्सप्लेन किया हुआ है। It gives us poet realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university। हमारी ज़िंदगी जो हमारा एग्ज़ाम लेती है, इम्तिहान लेती है, वो ना ही किसी स्कूल में और ना ही किसी यूनिवर्सिटी में लिया जाता है और ना ही सिखाया जाता है। जो ज़िंदगी हमें सिखा देती है, ज़िंदगी जैसे एग्ज़ाम और ज़िंदगी परीक्षा ले लेती है, ऐसा इनका कहना है। और ये सच है कि जो ज़िंदगी हमें सिखाती है, ज़िंदगी में हम जितने उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे दिन देख लेते हैं, सीख जाते हैं, वो हम किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखते हैं। ओके, सो अ रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस। रोड ऐसी चीज़ है जो सभी लोग यूज़ करते हैं, सब लोग, वेदर रिच और पुअर, एंड इट फोर्स ऑल लेवल ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, रोड सबको एक जैसा समझती, सबको एक साथ लेकर चलती। ये नहीं कि भाई तू गरीब है चल निकल यहाँ से, नीचे नीचे चल, रोड पे नहीं आना, ऐसा किसी को नहीं बोलती है। रोड सबको अपने साथ लेकर चलती है। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी। रोड एक मोबिलिटी का जरिया है। मोबिलिटी दैट मीन्स हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ मूव होते हैं, जाते आते हैं, तो वो एक मोबिलिटी का वे है, हम उस पर चलते हैं। अगर एक जगह से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो एंड किसी और जगह ही करते हैं, राइट। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड समथिंग न्यू, किसी नई जगह पर जाकर ही रुकते हैं। विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेस। तो विटमैन लोगों के और जगहों के बारे में ही बात कर रहे हैं। ही आर्ग्यूज अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग। ये उन लोगों के विरुद्ध, उन लोगों के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जो लोग लंबे समय तक एक ही जगह पर टिके रहते हैं, उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती है, उनके अंदर कोई फ्रीडम नहीं होती, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। अल्दो द हॉस्पिटैलिटी में भी ट्रू, ऐसा लगता है कि उनकी मेहमान नवाजी हो रही है, वो टिक गए हैं एक जगह पे। सो अब हम आगे देखेंगे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। A foot and light-hearted I take to the open road, healthy, free and world before me। एक अपना एक कदम जो है वो हल्के दिल के साथ, बहुत ही फ्रीडम फील करते हुए कि जो संसार है, वर्ल्ड है, वो हमारे पहले है, ऐसा महसूस करते हुए रोड पे जब हम चलते हैं तो कैसा लगता है। और कभी कभी आप भी कभी ना कभी तो ऐसा किए हुए, हवा बहुत अच्छी चल रही है और हम रोड पे निकल जाते हैं टहलने के लिए, एक लंबी सांस, एक डीप ब्रीथ लेते हुए और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो उसके बारे में क्या कह रहा है, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज। हम कोई भी रास्ता चूज करें वो बहुत ही लंबा होता ही है, ब्राउन कलर का होता ही, राइट। हैंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। मैं किसी अपने नसीब पर, अपने भविष्य पर भरोसा नहीं करता हूँ। आई विल मेक माई
ऑल दिस, मतलब मैं अपना फॉर्च्यून, अपना नसीब, अपना भविष्य खुद बनाऊंगा। मुझे ऐसे अपने आप होगा चलो मैं बैठा रहूँगा, खाना पक के आएगा, मेरे मुंह में जाएगा, पेट भर जाएगा, वैसा नहीं होता। आपको खाना बनाना पड़ता है और हाथों से खाना भी पड़ता है, तभी आपका पेट भरता है, राइट। सो नसीब अपने आप नहीं होती, आप जो वर्क करोगे, जो एक्टिविटीज करोगे, जो कर्म करोगे, वैसे ही आपकी नसीब भी आपको रिजल्ट देती है, ये बात कभी मत भूलिए। सो हेंस आई विम्पर, विम्पर मतलब होता है शिकायतें। हेंस आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग, मुझे अब कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है, मुझे अभी कोई चीज़ डिले नहीं करना है, किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट, क्लैबरेज, क्वारलियस, क्रिटिज्म, मैं अब बहुत हो गया ये सब जो शिकायतें वगैरह उससे बहुत हो गया, मैं इतना इनफ है। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, मतलब मैं बहुत ही मजबूती के साथ, एंड कंटेंट मतलब हमारा प्रकरण, मतलब चैप्टर्स भी होते हैं, बट इसमें कंटेंट मतलब होता है खुशी, सेटिस्फैक्शन, आनंद। देखिए एक वर्ड का ना अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग होता है, तो कंटेंट मतलब सिर्फ प्रकरण नहीं है, इस सेंटेंस में कंटेंट दैट मीन्स एक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के साथ स्ट्रांगली हम रोड पे आज़ादी के साथ चल रहे हैं। द अर्थ दैट इज सफिशियंट, ऐसा लगता है कि हमारी जो पृथ्वी हमारे लिए काफ़ी है, भरपूर है। आई डू नॉट वॉन्ट टू कॉन्स्टलेशंस एंड नियरर, मुझे कोई झुंड की, किसी ग्रुप की लोगों की ज़रूरत नहीं है चलने के लिए। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मुझे पता है वो जहाँ भी है वहाँ पे वो काफ़ी है, वहाँ के लिए सही है। आई नो दे सफाइज फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, जिससे जो उनके लिए सेटिस्फैक्शन की चीज़ें वो उनके पास हैं, ये कह रहा है। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, और मैं खुद की बहुत ही प्यारी मीठी यादों के साथ ऑलरेडी चल रहा हूँ। आई कैरी दैम मैन एंड वुमेन, आई कैरी दैम विथ माई वेरेवर आई गो, मैं कहीं भी जाऊँ वो यादें, वो मीठी यादें मेरे साथ हमेशा रहती हैं। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, कसम से मेरे लिए उन यादों को मिटा पाना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन है, नहीं मिटा सकता। आई एम फिल्ड विद देम, आई विल फिल्ड विथ देम इन रिटर्न, मैं उससे उन यादों से भरपूर हूँ और हमेशा ही रहूँगा। तो ये इनका कहना क्या है वॉल्ट विटमैन का, कि जो हमारी ज़िंदगी है वो हम एक फ्रीडम के साथ जिए, स्वतंत्र पूर्वक जिए, मतलब कि हमें अपनी लाइफ में कोई रुकावटें नहीं होनी चाहिए। हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें बढ़ना चाहिए, ना कि आलस करके, लेजीनेस दिखा के रुक जाएं, एक ही जगह टिके रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खुद की ज़िंदगी अच्छी तरह जियो, आगे बढ़ो, और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आप देखते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।